हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको बच्चों का जो झबला या फ्रॉक होती है तो वो किस तरह से बनाते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमें जो आगे पीछे के पार्ट है वो बनाएंगे और इसकी हम फ्रिल लगाएंगे और जो पट्टी है ऊपर वो लगाएंगे। तो किस तरह से हमें बनाना है तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स ये हमारे पास 20 इंच चौड़ा और 20 इंच लंबा कपड़ा है। तो ये हमने चौरस में लिया हुआ है और तो इसको हमने इस तरह से डबल किया हुआ है और इस साइड हमारी बंद है। तो इस तरह हम इसको अम्ब्रेला शेप में एक समोसे की तरह हम इसको मोड़ देंगे इस तरह त्रिकोण शेप में। और इस साइड हमारी बंद है। तो सबसे पहले जो हमें इसकी लेंथ लेंगे, तो जो हमारी इसकी लेंथ हमें पूरी रखनी है 19.5 इंच है। तो यहीं से 19.5 इंच पर हमने इस तरह से घुमाते हुए निशान लगाना है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सारे निशान हमें यहीं से ऊपर से इस तरह घुमाते हुए इस तरह शुरू करने हैं। इस तरह और उसके बाद 4 इंच का हमें यहाँ ऊपर की तरफ निशान लगाना है। चार इंच का लगाना है हमें यहाँ पर और यहाँ हम 3 इंच का 3.5 इंच का लेंगे और इधर से हम 1 इंच और यहाँ हम गोलाई कर देंगे इसकी इस तरह से। तो ये हमारा आर्म होल का निशान होगा। और हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे निशान की साइड है इस तरीके की और फिर हम नीचे से कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स ये हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। और अब हम जो हमारे इधर का पार्ट है उसको हम खोल देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम इसको खोल देंगे। ये हमारे साइड बंद था। तो आप अलग अलग पीस में भी दे सकते हैं। बचे हुए जो टुकड़े होते हैं उसमें से आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। और अब हम इसमें से जो हम नीचे की तरफ हम झालर लगाएंगे तो इसमें से हम ये 3.5 इंच की हम पट्टी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह हमें फ्रिल बनानी है उसके लिए हमने ये 3.5 इंच की पट्टी ली है। और इनमें जो ये हमारे अलग अलग इनको हम जोड़ देंगे और फिर हम इसकी फ्रिल लगाएंगे। और ये ऊपर हमें जो आर्म होल में पट्टी लगानी है और ऊपर हमें जो किनारी निकालनी है और ऊपर हमें स्टेप लगानी है। तो ये हम उसके लिए निकाली है हमने ये पट्टी। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये पट्टियाँ हमने इनको इस तरह से जोड़ दिया है। और जो ये हमने रेप की पट्टी है ये भी हमने जोड़ दिया है इस तरीके से करके। तो आप इसको 1.5 या 2 पॉइंट ऊपर नीचे ले सकते हैं। तो 1.5 इंच की हमें ये पट्टी ज़रूर रखनी है और ये हमने 3.5 इंच की ली है। अब हम इसको इस तरह से डबल करेंगे, इस तरह डबल फोल्ड करेंगे इसको ऐसे। और जो हमारी इसकी नीचे की साइड है झुमले की, तो यहाँ से हम अपनी फ्रिल लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से डबल लेंगे और इसको लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से हमें इसमें फ्रिल डालनी है। दोनों आगे पीछे के पीस में दोनों पीस हमारे बिल्कुल मिले होने चाहिए और उसके साथ हमारा ये पीस भी मिला होना चाहिए। और जो ये हमारा जोड़ आएगा तो इसको हमने इस तरह से बीच में लेना है ताकि हमारा सीधी तरफ ना दिखे। इसको हमने बीच में इसके कपड़े के लेना है। तो पूरी घेर पे हमने इस तरफ फ्रिल लगानी है और जो पीछे का पीस है उस पर भी हमें इसी तरह से फ्रिल लगानी है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने ये पूरी फ्रिल लगा ली है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम काट देंगे।
ये हमारी सारी फ्रिल लगकर दोनों पीस में आगे पीछे हमारी लग चुकी है। और ये हम और यहाँ एक दबी सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह हमें अपनी जो फ्रिल है उसको नीचे की साइड इस तरह करना है। और जो सिलाई है ये लगाई है ये भी हमें इस तरह नीचे की तरफ करनी है और इस तरह हमें इस तरह से एक दबी सिलाई लगानी है। तो दोनों ही आगे पीछे की पीस पे हमें जो फ्रिल है उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। अपनी फ्रिल को नीचे की साइड करना है ताकि हमारी नीचे की तरफ सेट रहे। तो दोनों पीस में हम इस तरह सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह नीचे करते जाएंगे और अपनी फ्रिल पर सिलाई लगाते जाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स एक सिलाई लगाने के बाद हमें दूसरी इससे थोड़ी दूरी पर लेके एक सिलाई और लगानी है ताकि हमारी फ्रिल अच्छी तरह लग जाए। तो इस तरह हम दोनों ही पीस पर इस तरह सिलाई लगा लेंगे डबल करके। तो इस तरह फ्रेंड्स हम दो सिलाई पहले हमने ये लगाई और बाद में हमने ये सिलाई और लगा लिया। तो पीछे की पीस में भी हम इस तरह ही सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये दोनों ही पीस पे अपनी जो ये झालर लगाई है नीचे फ्रिल इस पर हमने सिलाई लगा ली है डबल करके। और जो अब ये ऊपर की साइड है यहाँ पर हमें ये पट्टी लगानी है। और ये हमने 2 इंच की पट्टी ली हुई है। ये हमने 2 इंच की पट्टी ली हुई है और इसको हम उल्टी साइड रखेंगे। और ये हमने रेब में नहीं काटी, हमने जो ये मुठे की जो पट्टी है वो हमने रेब में काटी है, लेकिन ये हमने सीधी पट्टी काटी है। इसको हम इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ से लगानी शुरू करेंगे इस तरह से। दोनों ही साइड हम इस तरह पट्टी लगाएंगे उल्टी साइड पर। इसमें भी हम इसी तरह लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी हम उसको काट देंगे इस तरह से। जितनी हमने इसको लगानी थी वो लगा चुके हैं। और हम इस तरह से पट्टी को दबाकर एक सिलाई इसके ऊपर चला देंगे। आगे पीछे दोनों ही पीस में हमें इस तरह करना है। तो इसमें भी हम इसी तरह करेंगे। अपनी पट्टी को इस तरह सीधा करेंगे। ये हमने उल्टी साइड लगाई है और इसको हमें सीधी साइड पलटना है। अब तो इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद जो है ये सीधी साइड है हमारी और इस पट्टी को हम इस तरह से पलट देंगे। ऐसे इसमें करेंगे। तो दोनों आगे पीछे की पीस में हमने इस तरह से पट्टी को ऊपर की तरफ लगाना है। और फ्रेंड्स हमें दोनों पट्टी इस तरह से लगाने के बाद जो हमारी ये साइड की सिलाई है हम इसको डबल सिलाई लगा देंगे इस तरह मिलाकर। और ये नीचे की तरफ से हम इस पर डबल सिलाई लगा देंगे। तो ये हमें ये अपना मुठे का जो सिलाई है इसको छोड़कर सिर्फ हमें यहाँ तक लगानी है साइड की सिलाई। तो दोनों साइड हमें इस तरह से सिलाई लगा देंगे पहले। दूसरी साइड भी हम इसी तरह लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों साइड हमने अब ये सिलाई पूरी कर ली है और अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ। और अब हम जो इसकी ये मुढ़े की सिलाई है यहाँ पर हम ये पट्टी लगाएंगे जो हमने ये रेब में पट्टी काटी थी। तो इसको हम ऊपर की तरफ से सीधा करेंगे और इसको 5 इंच तक हम ऊपर छोड़ देंगे। तो 5 इंच का निशान हम लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह डबल करेंगे और उसके बाद हम इसको 5 इंच जो हमने निशान लगाया था इसको ऊपर रखेंगे और इस तरह हम जोड़ना शुरू करेंगे। ये भी हमें उल्टी साइड से करना है
इस तरह से। तो ऊपर फ्रेंड्स हमें ये 5 इंच हमने छोड़ दिया है और अब हम इसको उल्टी साइड से लगाना शुरू करेंगे, इस तरह डबल करते हुए, और इस तरह हम दूसरी साइड तक अपनी सिलाई ले आएंगे। और इस साइड भी हम इसको 5 इंच ऊपर छोड़ देंगे, इस तरह 5 इंच का निशान लगाकर इसको भी हम 5 इंच तक छोड़ देंगे। और यहाँ से हम अपनी पट्टी को काट देंगे इसी तरह हम। और उसके बाद फ्रेंड्स हमने ये पट्टी इस पर लगा लिया और अब यहाँ छोटे छोटे कट हम यहाँ लगाएंगे। तो इस तरह से हल्के हल्के छोटे छोटे हम कट लगाएंगे। जो भी रेप की चीज़ हम लगाते हैं, कहीं भी घुमाव की जगह वहाँ हम इस तरह से कट लगाते हैं ताकि हमारी पट्टी में सफाई आए। और ये 1.5 से 2 साल के बच्चे तक के ये झबला हमारा आ जाएगा। तो दोनों साइड हमें ये कट लगाने हैं। थोड़ा ऊपर नीचे तो उस कपड़े को हम सीधा कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम ये इस तरह से ही जैसे हमने दूसरी तरफ लगाया ऐसे ही कट इधर भी लगाने हैं। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे कट इस तरह लगाने हैं। और अब हम इसको इस तरह से करेंगे और एक दबी सिलाई इनके ऊपर भी लगाएंगे इसी तरह से। तो दोनों साइड हमें ये सिलाई लगानी है पहले। इस साइड भी हम ऐसे ही लगाएंगे। और ये पट्टी भी हमने उल्टी साइड से लगाई थी और इसको हम सीधी तरफ कर देंगे बाद में। और अब इसको हम सीधी तरफ इस तरह से करके पलट देंगे। ये देखिए इस तरह। और इस तरह से हम इसको घुमाते जाएंगे और अपनी पट्टी को सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह हमने अपनी पट्टी ऊपर की तरफ फोल्ड कर, ये जो हमारा मोल है उसको हमने इस तरह लगानी है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह हमें इस साइड भी ऐसे ही करना है। सीधी तरफ हमें पट्टी को पलटना है और पहले हमें एक सिलाई यहाँ लगानी है और फिर हमें सीधी ले जानी है। और फ्रेंड्स जो हमने ये ऊपर 5 इंच की पट्टी स्टेप छोड़ी थी तो उसको हमने इस तरह से करके और इस पर हमें सिलाई लगा देंगे। इसको हम बारीक कर देंगे इस तरीके से। तो इस पर हम पूरी पर सिलाई चला देंगे। और उसके बाद इस तरह फ्रेंड्स हम डबल करेंगे कपड़े को, ये हमारे कोने की साइड से, और इस तरीके से मोड़कर हम इसके 4 फूल हम 4 पट्टी में लगाने के लिए निकाल लेंगे। और इस तरह से हमने इनको करना है और इस तरह में ये नीचे से हमारे बंद होंगे। तो ये 4 फूल हमें इस तरह से निकालने हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये 4 फूल बनाकर निकाल लिया और इनको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। जो हमारी डोरी है उसमें हमने लगाना है। डोरी को हमने इस तरह करना है और इसको हमने इस तरह से लगाकर सिलाई लगानी है इस तरीके से करके। तो इस तरह हमें इसको अंदर की तरफ करना है डोरी को और इस तरह से हमें इनके ऊपर सिलाई लगानी है इस तरह। अपने 4 फूल हमने इसी तरह से लगाने हैं। और इनको बाद में हम इस तरह से पलट कर सीधा कर देंगे। तो इस तरह से हमें अपने जो 4 डोरी है चारों तरफ की उनमें हमने इस तरह से फूल लगाना है और उनको फिर इस तरह पलट कर हमें इनको सीधा कर देना है चारों को ही। तो देखिए इस तरह से हमें 4 फूल अपने सीधे कर देने हैं।
उसमें हम इस तरह से हाथ की सुई से इस तरह से किनारे की साइड, इस साइड हमने सिलाई लगा ली है और इस साइड हम इस तरह से इसको अपनी सुई में चुन्नटे डालने के लिए इस तरह से पूरी ही पट्टी में हम इस तरह से कच्ची सिलाई की तरह टाँके में लगा देंगे पूरी पट्टी में। इस तरह से हम इसमें टाँके भर लेंगे और इसको हम इस तरह एक फूल की शेप दे देंगे इस तरह से। और उसके बाद जो ये उल्टी साइड है यहाँ पर हम टाँके लगा देंगे, या हम मशीन के साथ कर देंगे इसको। तो पहले हम इसको खोल देंगे और यहाँ पर हम मशीन के साथ भी कर सकते हैं और हाथ के साथ भी इसको हम कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ हम मशीन चला देंगे। दोनों पीस अपने अच्छी तरह से मिला कर इनको तो फ्रेंड्स इसमें हमने यहाँ सिलाई लगा ली और ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह खींच दिया है। और उसके बाद जो हमने ये स्टेप लिया, आप थोड़ी बड़ी छोटी भी कर सकते हैं। और इसमें हम इस तरह से ये 2 स्टेप हैं और हम इसमें इस तरह से करेंगे और एक कट हम इस तरह लगा देंगे। तो ये खुलकर इस तरह से हो जाएगा और उसके बाद हम इसको इस तरह से लेंगे और इस फूल के नीचे लगा देंगे और सुई के साथ हम इसको पक्का कर देंगे। इस तरह से करते हुए इसको हम पक्का कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड जो ये हमने फूल बनाया है इसके ऊपर हम इस तरह से जो ये स्टोन है या कोई भी बटन आप इस तरह से इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं ये स्टोन रखा हुआ है ये लगाऊंगी और इस तरह फ्रेंड्स हमारा ये फूल बन जाएगा। और हम इसको यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारा झबला फ्रॉक बनकर तैयार है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और छोटे बच्चों के ये 1.5 से 2 साल बच्चों के जब इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो वो बहुत ही सुंदर और क्यूट लगते हैं। तो ये देखिए हमने इनको बाद में स्टेप हम इस तरह से फूल बनाकर इनको बांध देते हैं। तो इसमें आपको लटकन वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन लटकन में थोड़ा बच्चों के चुभने का डर रहता है। तो ये फूल जो बनाते हैं ये चुभते नहीं हैं, ये कपड़े के होते हैं। तो आप और भी कोई डिज़ाइन के बनाकर लगा सकते हैं और इस तरह कोई भी फ्लावर या बाजार का भी कोई फ्लावर आप इसमें लाकर लगा सकते हैं। तो देखिए बनके कितना सुंदर झबला फ्रॉक लग रहा है हमारा। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।